हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो कि नहीं जी? मज़ा आ रहा है पढ़ के? देखो, ये जो मैं केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट जो लेक्चर सीरीज में लेकर आया हूँ, उसमें आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है बेटा। और इससे नीट हो या जेई हो, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं आज की लेक्चर। तो देखो बेटा, मैंने आपकी जो लेक्चर लेकर आया है आइसोटॉप्स। देखो, आइसोटॉप्स होता क्या है? तो आइसोटॉप्स क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आइसोटॉप्स का क्या डेफिनेशन है बेटा? कि कोई एलिमेंट्स है जिसकी एटॉमिक नंबर सेम, कोई एलिमेंट्स है जिसकी एटॉमिक नंबर क्या होगी? सेम है। यानी जेड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जेड क्या बेटा? सेम होना चाहिए। लेकिन अगर उस एलिमेंट का मास नंबर, यदि उस एलिमेंट का मास नंबर डिफरेंट आ रहा है, मास नंबर क्या हो रहा है बेटा? डिफरेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। अब यहां से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मास नंबर डिफरेंट आ रहा है, क्या आ रहा है डिफरेंट बेटा? मास नंबर। तो मास नंबर किसके कारण डिफरेंट होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कारण। अगर किसी भी एलिमेंट का मास नंबर डिफरेंट आ रहा है तो मास नंबर डिफरेंट किसके कारण होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कारण। क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन जो होगा, न्यूट्रॉन बोल सकते हैं कि ये भी आपका क्या होगा? डिफरेंट होगा। मतलब किसी भी एलिमेंट का यदि एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, और मास नंबर डिफरेंट किसके कारण आता है? तो मास नंबर डिफरेंट आपका किसके कारण बेटा? न्यूट्रॉन के कारण। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। जैसे यहाँ पे डिफाइन मैंने किया है कि आइसोटॉप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटॉप्स जो होता है वो एटम्स होगा सेम एलिमेंट का जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है बेटा? डिफरेंट होता है। न्यूट्रॉन सेम नहीं होगा। जब न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा तो आपका मास नंबर क्या होगा? सेम होगा कि डिफरेंट होगा? मास नंबर भी डिफरेंट होगा। अगर किसी भी एलिमेंट का न्यूट्रॉन, किसी भी एलिमेंट में न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं तो उसमें उसका मास नंबर भी क्या होगा बेटा? डिफरेंट होगा। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। क्या क्या चीज सेम होगा? तो आपका इलेक्ट्रॉन सेम होगा। क्या चीज सेम होगा जी? इलेक्ट्रॉन सेम होगा और प्रोटॉन सेम होगा। लेकिन मास नंबर और न्यूट्रॉन का वैल्यू अगर डिफरेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। क्लियर पॉइंट? आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं? समझ में आया बेटा? अब देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने कि आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हमने क्या दिया है कि एग्जांपल आपको? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कितने आइसोटॉप्स होंगे? हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है H11, H12 एंड H13। H11, H12 एंड H13, ठीक है? H11 को हम प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रोटियम। इसको बोलते हैं प्रोटियम। इस H12 को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलेंगे जी? ड्यूटेरियम। और H13 को हम लोग बोलते हैं ट्रीटियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी? ट्रीटियम। देखो, प्रोटियम को हम नॉर्मली, प्रोटियम को हम H से डिनोट करते हैं। प्रोटियम को किससे डिनोट करते हैं? H से। ड्यूटेरियम को D से डिनोट करते हैं। ड्यूटेरियम को D से। और ट्रीटियम को T से डिनोट करते हैं। ट्रीटियम को किससे डिनोट करते हैं? T से, सॉरी। इस ड्यूटेरियम को हम लोग हेवी हाइड्रोजन बोलते हैं। इस ड्यूटेरियम को क्या बोलेंगे जी? हेवी हाइड्रोजन। इस ड्यूटेरियम को हम लोग हेवी हाइड्रोजन बोलते हैं। ये जो ट्रीटियम होता है ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। किस नेचर का? तो रेडियो एक्टिव नेचर का। और ध्यान से समझना, रेडियो एक्टिव जो है तो रेडियो एक्टिव नेचर का है तो ये आपको क्या करेगा? किसी ना किसी रे को इमिट्स करेगा। तो ट्रीटियम जो है, ये जो ट्रीटियम किस रे का इमिशन करता है? तो ट्रीटियम जो है ये बीटा रे का इमिशन करता है। किस रे का? तो बीटा रे का इमिशन करता है।
कोई डाउट किसी को? क्लियर है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स? तो बेटा हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स, H11, H12, H13। H11 को हम प्रोटियम बोलते हैं, H12 को ड्यूटेरियम बोलते हैं, H13 को ट्रीटियम बोलते हैं। H1 जो 2 है, इस 2 को हम लोग हेवी हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हेवी हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? और हेवी हाइड्रोजन से क्या बनता है? अगर मैं पूछूं कि हेवी हाइड्रोजन से किसका फॉर्मेशन करा सकते हो, तो हेवी हाइड्रोजन से हेवी वाटर का फॉर्मेशन होता है। किसका? हेवी वाटर का। और हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो हेवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या होगा जी? D2O, यानी डाई ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही हम लोग बोलते हैं हेवी वाटर, जिसका फॉर्मूला होगा D2O। कोई डाउट किसी को नहीं ना? अब यहां से एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूं, कि बताइए इस तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? इस तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन्स आपको निकालना है। तो न्यूट्रॉन्स, देखिए न्यूट्रॉन्स निकालना है कि इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो ध्यान से समझिए, इस दोनों के डिफरेंस को ही हमने क्या बोला था? ये जो दोनों का डिफरेंस है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन्स। तो इस प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन्स? 0। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स? 1। और इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे बेटा? 2 होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि H11 में कितने न्यूट्रॉन्स? तो 0। यानी सिंपल सा हाइड्रोजन में अगर न्यूट्रॉन पूछा जाए कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 0। याद कर लो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन है, एलिमेंट है, उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन एटम के पास पीरियोडिक टेबल जो तुम लोग देखते हो, उसमें हाइड्रोजन के पास बेटा न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो सिंपली प्रोटियम को हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। लेकिन इस ड्यूटेरियम के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इस ड्यूटेरियम के पास 1 न्यूट्रॉन, और इस ट्रीटियम के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो 2 होते हैं। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? समझ में आया जी कि नहीं? कि आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स, ये ध्यान देना, क्योंकि इस ट्रीटियम से, देखो ये जो ट्रीटियम है, इस ट्रीटियम से नीट 2021 में, नीट 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। नीट 2021 में ट्रीटियम से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? कि ट्रीटियम किस रे का इमिशन करता है? तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ट्रीटियम किस रे का? तो ये बीटा रे का इमिशन करता है। याद कर लेना, यही क्वेश्चन इस बार नीट 2021 में छापा गया था। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? चलो, अब जब समझ में आ गया, तो अब एक चीज तुमसे मैं पूछूं, तुमको याद होगा मैंने बोला था बेटा कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सिंबल याद करना कितने तक? 20 तक। अगर तुमसे पूछा जाए कि इस क्लोरीन, ये जो क्लोरीन देखते हो, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 U। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है कितना है बेटा? तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 U। क्या ये जो नंबर है नेचुरल नंबर है? नहीं, ये क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। क्या है? फ्रैक्शनल नंबर। और किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, ध्यान से समझ लेना, कि यदि किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास फ्रैक्शन आ रहा है, किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास बेटा क्या आ रहा है? फ्रैक्शन आ रहा है। तो फ्रैक्शन आने का मतलब वो क्या होगा? तो ये जो होगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्या होगा? आइसोटॉप्स। तो यदि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शन आ रहा है, तो एक्चुअल मास नहीं होगा, वो क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास किसका? आइसोटॉप्स का। भाई किसका? आइसोटॉप्स का ना। तो किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास, मैं बार बार बोल रहा हूं, सुन लो, नोट कर लो, कि किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास फ्रैक्शन आ रहा है तो क्या होगा? वो एवरेज एटॉमिक मास होगा किसका? आइसोटॉप्स का। किसका बेटा? अरे आइसोटॉप्स का होगा। मजा आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्या ये जानते थे तुम लोग? नहीं जानते थे तो नोट कर लो कि एवरेज फ्रैक्शन एटॉमिक मास यानी क्या है? एवरेज एटॉमिक मास है किसका जी? अरे रिप्लाई करो, किसका? तो आइसोटॉप्स का। बात समझे कि ना समझे? अगर समझे कि ना समझे जी? ठीक है। अब देखो,
जब इतना तुमने समझ लिए तब आगे हम बढ़ते हैं बेटा, ध्यान देना यहाँ पे। नेक्स्ट, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स। ध्यान से समझो। अब हमको क्या निकालना है कि आपके पास आइसोटॉप्स दिया गया है। तुमको क्या दिया गया है? आइसोटॉप्स दिया गया है। और आइसोटॉप्स का मतलब ही मैंने बताया। क्या बताया? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। और मास नंबर डिफरेंट किसके कारण? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कारण। अगर किसी भी एलिमेंट में न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट आ रहा है तो भाई साहब उसका मास नंबर भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्योंकि मास नंबर ए इक्वल टू, मैंने तुम लोग को बताया था, P प्लस एन होता है। मास नंबर ए इक्वल टू बताया था ना जी? अरे बोलो, बताया था कि नहीं? बताया था ना कि मास नंबर ए इक्वल टू क्या होता है? P प्लस एन। P यानी प्रोटॉन। प्रोटॉन आइसोटॉप्स में क्या होगा? सेम होगा। तो सिर्फ ए का वैल्यू यहाँ पे, तो इसको मैंने सेम कर दिया। ध्यान से समझना कि इसको मैंने सेम कर दिया। इसको मैंने सेम कर दिया, यानी किसको सेम कर दिया? प्रोटॉन। प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर ना जी, प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर को सेम कर दिया। जब एटॉमिक नंबर को सेम कर दिया तो मास नंबर किस पे डिपेंड कर रहा है? तो मास नंबर न्यूट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? न्यूट्रॉन पे। तो आइसोटॉप्स में होता क्या है? आइसोटॉप्स में क्या होता है जी? आइसोटॉप्स में न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है। तो अब न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा तो मास नंबर भी क्या होगा बेटा? डिफरेंट होगा। समझे? समझे कि ना? समझे ना? बिल्कुल। तो आपकी जो टॉपिक है, आपकी जो टॉपिक यहां पे मैंने लिखा है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स। तो देखो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स क्या होगा? फॉर्मूला एवरेज। जैसे ही मैंने आपको बोला एवरेज कि 5 नंबर का एवरेज बताओ, अगर तुमसे पूछें कि 5 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ तो क्या करोगे? आपके पास 5 नंबर है, कौन कौन सा? 1 2 3 4 5। इस 5 नंबर का आपको एवरेज बताना है तो क्या करते हो? सभी नंबर को जोड़ दोगे, यानी सभी नंबर को जोड़ दोगे। यही ना काम करते हो बेटा। और कितने से डिवाइड कर दो? तो नंबर कितना है? 5। 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 एवरेज नंबर, यानी ये जो 5 नंबर है, इस 5 नंबर का क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। तो हमने क्या करना है? मेरी जो टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास किसका? आइसोटॉप्स का भाई। किसका? आइसोटॉप्स का। क्योंकि मैंने अभी बताया कि यदि किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक मास बेटा फ्रैक्शन आ रहा है, तो फ्रैक्शन आने का मतलब क्या है? फ्रैक्शन आने का मतलब तो यही है उसमें कि वो क्या होगा कि वो एक्चुअल मास नहीं होगा, वो एवरेज मास होगा। किसका? अरे किसका जी? तुम्हारा नहीं पूछ रहा हूं। किसका मास होगा? तो वो एवरेज एटॉमिक मास किसका? तो आइसोटॉप्स का होगा। ये नहीं समझ लेना कि तुम्हारा एवरेज मास है, तुम्हारा नहीं, वो आइसोटॉप्स का एवरेज एटॉमिक मास। समझे? अब तुमसे जब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताइए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स, तो ध्यान देना, एवरेज को हम ए बार से लिखते हैं, बार डिनोट करते हैं। किससे? बार। जैसे मीन पढ़े होगे, मीन को लिखते हैं एम बार, वैसे ही एवरेज को निकालने के लिए ए बार। कितना? ए बार। तो ए बार इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला बेटा? A1x1। A1x1, यहाँ पे देखो A1x1 प्लस A2x2 एज सो ऑन डिवाइड बाई x1 प्लस x2 प्लस एज सो ऑन। मतलब A1x1, A1 है क्या? अगर तुमसे पूछा जाए कि A1 क्या है, तो A1 हो गया बेटा, A1 आपका, ध्यान से समझिए कि A1 क्या है। तो A1 आपका हो गया, A1 यहां देखिए A1 दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं जी? देख लो, दिखाई दे रहा है। A1 क्या हो गया? A1 हो गया एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स। A1 जो हो गया, ये जो A1 है क्या है? फर्स्ट आइसोटॉप्स। मतलब आपके पास जितने भी आइसोटॉप्स है तो उसमें हमने मान लिया कि एक फर्स्ट है, फिर सेकेंड है, फिर थर्ड है। तो A1 हो गया एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स।
A2 क्या हो जाएगा, क्या होगा जी, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप्स ना जी। A1 हो गया फर्स्ट आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास, A2 हो गया सेकेंड आइसोटॉप्स का, ठीक है। और X1 X2 क्या है, ये जो X1 X2 क्या है, तो X1 है परसेंट एबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स, जो आपका फर्स्ट आइसोटॉप्स है वो नेचर में कितने परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वही आपका X1 है। और X2 क्या है, X2 आपका परसेंट एबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटॉप्स, मतलब जो आपके पास आइसोटॉप्स फर्स्ट और सेकेंड दिया गया है, A1 उसका एटॉमिक मास, A1 A2 एटॉमिक मास, और X1 X2 क्या हो गया, तो X1 X2 आपका परसेंट एबंडेंस या कितने परसेंट नेचर में वो आपका आइसोटॉप्स एग्जिस्ट कर रहा है, वही आपका क्या है बेटा, X1 और X2। तो क्लियर है पॉइंट, पॉइंट क्लियर, समझ में आया कि नहीं जी, अरे आया, हाँ या ना। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का जो फॉर्मूला मैंने लिखा यहाँ पे, तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस एज सो ऑन डिवाइड बाई, अरे डिवाइड बाई क्या, X1 प्लस X2 प्लस एज सो ऑन। कोई डाउट, मजा आ रहा है कि नहीं जी, अरे टॉपिक समझ में आ रहा है, आ रहा है। चलो, जब टॉपिक तुमको समझ में आ गया तो इस टॉपिक से कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चन करना है। ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया, इससे क्या करना है, कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, तुरंत क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ, एक काम होना चाहिए। फॉर्मूला तुम्हारे पास है, क्या करो, इसको सॉल्व करोगे और तुरंत आंसर बताओगे। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके पास, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए शुरुआत कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, नोट कीजिए क्वेश्चन और जल्दी से जल्द रिप्लाई करो यार, कितना आंसर आया। क्वेश्चन लिखो, तुरंत आंसर बताओ, क्वेश्चन लिखो आंसर बताओ, यही काम होना चाहिए। मैंने बोला था ना कि अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेचुरली अकरिंग क्लोरीन, मतलब क्लोरीन नेचर में अकर कर रहा है, क्लोरीन जो एटम है वो नेचर में अकर कर रहा है। तो कौन कौन सा क्लोरीन, क्लोरीन आपके पास दो दिया हुआ, Cl35 Cl37, मतलब आपके पास Cl35 है और आपके पास Cl37 है, Cl35 है और Cl37 है। ये जो 35 37 क्या चीज दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है, मतलब इसका मास नंबर कितना है बेटा 35 और इसका मास नंबर कितना है 37। ओके, दोनों क्लोरीन एटम का मास दिया हुआ है। अब ये जो क्लोरीन 35 है, ये जो क्लोरीन 35 है कितना परसेंट है, 75%। X1 का वैल्यू कितना है जी 75, तो X2 कितना है, यहां पे देखिए X2 कितना है 25%। कोई डाउट, क्लियर। आगे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। आपको निकालना क्या है, एवरेज एटॉमिक मास, किसका, अरे भाई तुम्हारा नहीं, क्लोरीन का ना। ये ना समझ लेना कि तुम्हारा निकालना है, तुम्हारा क्या मास थोड़ो, यहाँ पे क्लोरीन एटम का निकालना है। क्या चीज, एवरेज एटॉमिक मास। तो निकालो, फॉर्मूला है तेरे पास, लगा लो बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे अप्लाई करो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू A1 X1 प्लस A2 X2 डिवाइड बाई X1 प्लस X2, X1 प्लस X2। पुट कीजिए, जल्दी पुट करके आंसर बताओ। A1 कितना है, A1 है 35, X1 कितना 75, X1 75, A2 कितना है जी, A2 है 37, X2 कितना 25, X1 प्लस X2, X1 कितना 75 प्लस X2 कितना 25। डाउट है क्या, अरे है क्या, डाउट नहीं ना। अब क्या करना है, केमिस्ट्री खत्म, केमिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो गया, खत्म। अब क्या शुरू होगा, मैथ ना। और मैथ में तुम लोग क्या हो, तुम लोग जानते हो मैथ में क्या हो, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही हम लोग कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन पढ़ते आ रहे हैं। ये तुम्हारे लिए क्या बहुत ज़्यादा तीर चलाने वाला है नहीं ना। तुरंत क्या करोगे, सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करो,
अगर ए बार ऑफ क्लोरीन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर सॉल्व करो तो ऊपर में आ जाएगा 3550 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 35.50। इसका एवरेज एटॉमिक मास आ गया, इसका एवरेज एटॉमिक मास। तो आंसर इसका कौन सा ऑप्शन ए हो गया ना जी। ऑप्शन ए में कितना है 35.5। क्या समझ में आया, मजा आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आ रहा है। अरे भाई मजा क्यों नहीं आएगा, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, छोटा सा है, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, तुरंत कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं उसको सॉल्व करके दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करके, बिल्कुल मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करके। क्वेश्चन खाली फॉर्मूला तुम देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे क्या कह रहा है, पढ़ो तब ना जानोगे क्या कहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द एबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, मतलब आपके पास क्या दिया गया है, अरे क्या दिया गया है, आइसोटॉप्स दिया गया। किसका आइसोटॉप्स है, आयरन का आइसोटॉप्स है। तुम्हारे पास आयरन का आइसोटॉप्स दिया गया है, कौन कौन सा लिख लो। आयरन जो है, ध्यान देना यहाँ पे, कौन कौन सा आइसोटॉप्स है लिखो। तो ये आपके पास, ये जो आपके पास आइसोटॉप्स है, ये है आयरन 54, आयरन 56 एंड आयरन 57। ये 3 आइसोटॉप्स आयरन का दिया हुआ है, 54, 56, 57। मतलब इस तीनों का मास नंबर दिया हुआ है। ए का 54, ए है A2 कितना है 56, A3 कितना है, तो A3 है बेटा 57। तो ये जो आयरन का आइसोटॉप्स दिया हुआ है 54, 56 एंड 57 सभी को हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, परसेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा, परसेंटेज 5%, 9% एंड 5%। यानी x1 है 5, x2 कितना 90 और x3 कितना है 5%। ओके, आपको सब कुछ गिवन है, फॉर्मूला लगाओ, आगे पढ़ो क्या पूछ रहा है। द एटॉमिक मास ऑफ आयरन, द एटॉमिक मास ऑफ आयरन यानी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन, लगा दो बेटा फॉर्मूला। तो लगाओ फॉर्मूला, तुम्हारे पास फॉर्मूला है ए बार ऑफ आयरन, तो क्या हो जाएगा A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डिवाइड बाई x1 प्लस x2 प्लस x3। ओके, पुट करो वैल्यू, जल्दी पुट करो, जल्दी करके दिखाओ। तो ए हो जाएगा ए बार ऑफ आयरन, ए बार ऑफ आयरन तो हो जाएगा, क्या लिखेंगे 54 इंटू 5 प्लस 56 इंटू 90 प्लस 57 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 90 प्लस 5। इसको सॉल्व कर दो तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन ये आ जाएगा। सॉल्व करो तो ऊपर में सॉल्व करोगे तो 5595 बाई 100, 5595 डिवाइड बाई 100। तो फाइनली इसको सॉल्व कर दोगे तो 55.95 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना जी, तो 55.95। और ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन में है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है 55.95, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। कोई डाउट? देखो ये जो क्वेश्चन तुमको लग रहा है आसान है, आसान तो है ये है भाई, लेकिन आसान कब होगा, जब तुमको फॉर्मूला याद हो जाए। जब तुमको फॉर्मूला याद हो जाए तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान है। ये जो क्वेश्चन है देखोगे, ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसका बेटा, जेई का। लग नहीं ना रहा था कि जेई का है, ये जेई वाला है। अरे नहीं, कंसेप्ट क्लियर। तो जेई कहाँ से, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करो, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसको नोट करो, थर्ड क्वेश्चन। देखो एक जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, करके दिखाना है तुमको, तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी करो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करो बेटा। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज एटॉमिक मास, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द एवरेज एटॉमिक मास आपके पास दिया गया है, एवरेज एटॉमिक मास
मिक्सर कंटेनिंग 79 मोल परसेंट मैग्नीशियम 24, मतलब जो आपको दिया गया है मैग्नीशियम 24, ध्यान से समझना, मैग्नीशियम 24 है, कितना परसेंट है 79%। मैग्नीशियम 24 है कितना 79%। एंड आगे पढ़ो, इसमें एंड क्या लिखा हुआ है, एंड रिमेनिंग 21 मोल परसेंट मैग्नीशियम 25 एंड 26। 21% जो है वो आपका क्या है मैग्नीशियम 25 एंड मैग्नीशियम 26 जो है, ये दोनों ये कितना परसेंट है 21%। कितना है बेटा 21%। तो मैग्नीशियम 25 एंड 26 जो है 21% है, जिसका एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 24.31। जिसका एवरेज एटॉमिक मास यानी ए बार दिया हुआ है कितना बेटा, तो ए बार जो है वो 24.31 दिया हुआ है। ए बार कितना दिया हुआ है 24.31 हो गया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, द मोल परसेंट ऑफ मैग्नीशियम 26। आपसे पूछा क्या जा रहा है मोल परसेंट। अरे क्या पूछा जा रहा है मोल परसेंट किसका, मैग्नीशियम 26 का। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि ये जो मैग्नीशियम 26 है, ये मैग्नीशियम 26 है, ये जो कितना परसेंट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, वहीं हमको क्या करना है फाइंड करना है। क्या करना है जी फाइंड करना है। तो करते हैं, क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो करते हैं। देखो जो चीज गिवन है मैंने लिख लिया, ए बार दिया हुआ है, इसको अगर यहाँ पे ध्यान देना, अगर इसको A1 बोल रहे हैं, A1 कितना है 24, तो X1 कितना X1 79। अब देखो इस दोनों का कंबाइंड परसेंट, इसका अगर A2 बोल रहे हैं, A2 कितना है 25, X2 नहीं कुछ दिया हुआ है, X मान लो, X2 कितना है X, और इसका A3 कितना है जी, A3 है 26, तो X3 कितना हो जाएगा, X3 हो जाएगा 21 माइनस X। कोई डाउट बेटा, क्या कोई डाउट किसी को? जो चीज गिवन था मैंने लिख लिया। अब एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, लगा दो फॉर्मूला, तेरे पास फॉर्मूला है तो लगाओ बेटा जल्दी। फॉर्मूला क्या है, ए बार इक्वल टू A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 डिवाइड बाई X1 प्लस X2 प्लस X3। ओके, नोट कर लिए। अब आते हैं वैल्यू पुट कीजिए, जल्दी पुट कीजिए। A1 कितना दिया हुआ है 24, तो ए बार इक्वल टू 24 इंटू 79 प्लस A2 कितना है 25, X2 कितना X प्लस A3 कितना है जी, A3 है 26, 21 माइनस X, और तीनों का परसेंटेज 100, टोटल परसेंट कितना 100। ऐड कर लो 79X और 21 माइनस X को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब जब यहां तक देख लो, ए बार कितना दिया हुआ है, ए बार 24.31 है, तो 24.31 इज इक्वल टू, देखो 24 को 79 से मल्टीप्लाई करो, 24 को 79 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1896 प्लस 25X, 26 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 546 होगा, 546 माइनस 26X अपॉन 100, कितना 100। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2431 इज इक्वल टू इसको और इसको ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे तो 2442 आएगा। 2442 माइनस x, कितना बेटा माइनस x। तो x ध्यान से समझना, x इक्वल टू ए आ जाएगा 11। इसको सॉल्व कर दोगे तो x का वैल्यू कितना जी, x कितना, x आ गया 11। तो x किसका x2 माने थे, तो यहाँ पे हो गया 11। तो Mg26 का x3 कितना हो जाएगा 21 माइनस 11 कितना 10। तो किसका परसेंट बाय मास पूछा गया था क्वेश्चन में, अरे भाई किसका पूछा गया था,
किसका? तो मैग्नीशियम 26 का कितना परसेंट आया? 10 आया। तो आंसर इसका अगर देखना है तो क्या देखोगे, कौन सा परसेंटेज हो जाएगा? 10% हो गया। कोई डाउट किसी को? अरे डाउट है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 10%। कहाँ तक आया? मैंने जो सॉल्व किया नोट कर लो, ये तुम्हारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, एक लास्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी नोट करो, इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। लो एक क्वेश्चन और हमने लाया हूं, चेक करो। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी सॉल्व करके बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है, द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट एक्स इज, कोई एलिमेंट एक्स है, कोई एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ? 51.7। तो ये एटॉमिक वेट है कितना जी? एटॉमिक वेट जैसे ही मैंने देखा 51.7, तो ये क्या हो गया? एवरेज एटॉमिक मास। क्या हुआ? एवरेज एटॉमिक मास 51.7। ठीक है। इस एलिमेंट में दो आइसोटॉप्स है। इस एलिमेंट में कितने आइसोटॉप्स है? दो है। जब दो आइसोटॉप्स हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम बोल रहा है। जैसे मान लेते हैं कि XA और XA दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। कितना दिया हुआ है जी? तो इसका एटॉमिक नंबर यानी Z27, इसका भी Z कितना? 27। ओके। अब क्या लिखा गया है? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन टू आइसोटॉप्स आर 23 एंड 25। मतलब इसमें न्यूट्रॉन्स है 23 और इसमें न्यूट्रॉन्स है कितना? 25। जब न्यूट्रॉन तुम्हारे पास 23 एंड 25 दे दिया गया, तो मैं तुमसे पूछूं कि मास नंबर किसका? इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 52 होगा बेटा। इस दोनों को ऐड कर दो, इस दोनों को ऐड कर दो, मास नंबर निकल गया 7300225 50, और इसका मास नंबर हो गया 52। कोई डाउट? क्वेश्चन समझे कि कोई एलिमेंट एक्स है जिसका मास नंबर गिवन है 51.7। इस एलिमेंट में दो आइसोटॉप्स दिया हुआ है, दोनों का एटॉमिक नंबर 27 है। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 27। तो 827 कह रहा है कि इसमें न्यूट्रॉन्स कितना? एक में 23, दूसरे में 25, एक में 23, दूसरे में 25। आगे क्या पूछा गया? द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ लाइटर आइसोटॉप्स। मतलब इस दोनों में जो लाइटर आइसोटॉप्स है, इस दोनों में जो लाइटर आइसोटॉप्स है, उसी का क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो लाइटर या हेवियर हम लोग कैसे पता करेंगे? मास से। जिसका मास कम वो हल्का होगा। तो मास कम कौन है जी? चीनी कम नहीं, मास कम मैंने बोला, चीनी कम नहीं, मास कम। तो मास देखो यहाँ पे 50 है और यहाँ पे मास नंबर 52 है। तो ये जो x1 है इसी का परसेंटेज, इसको परसेंट को x मान लो। तो ये जो x2 है कितना हो जाएगा? 100 माइनस x होगा। अरे 100 माइनस x, हाँ या ना? क्लियर है? तो क्लियर है तो सब कुछ तो गिवन है बेटा, सॉल्व कर दो ना, तुम ही कर सकते हो, करो सॉल्व। तो सॉल्व करोगे तो a बार इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2। फॉर्मूला पुट कर दिए, वैल्यू डालो, जल्दी डालो, वैल्यू तुम ही डाल सकते हो जल्दी। तो a बार कितना है? 51.7, 51.7 a1 कितना है जी? 50x प्लस a2 कितना है? a2 हो गया 52 इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100, कितना जी? 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 5170, 5170। फाइनली क्या हो जाएगा? 50x प्लस 5200 माइनस 52x। ओके। अब यहां से जब यहां तुमने कर दिया तो आ गया 2x इक्वल टू 30, 2x इक्वल टू 30, देन x इक्वल टू कितना? 15, x इक्वल टू कितना? 15। तो x का वैल्यू कितना आया जी? 15 आ गया। x कितना? 15। तो x हमने माना किसको? x हमने माना था, इसको माना था, तो x आ गया 15%।
तो ए x2 कितना हो जाएगा 100 माइनस 15 इक्वल टू 85%। तो x की वैल्यू 15 आया, x कितना आया 15। तो ये जो 15 है कौन सा आइसोटॉप्स है, लाइटर है कि हेवियर, लाइटर ना। और क्वेश्चन में पूछा गया था किसका, लाइटर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 15% हुआ। कितना परसेंट, 15%। समझ में आया कि नहीं जी, समझ में आया, अरे बोलो ना जी हाँ या ना, अरे मजा आ रहा है। तो देखो अगर टॉपिक तुमको क्लियर हो जाए, कंसेप्ट तुमको क्लियर हो जाए बेटा, तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने आज कुछ क्वेश्चन निकाला, इसमें जेई के भी क्वेश्चन थे, नीट के भी क्वेश्चन थे, इंटरेस्टेड क्वेश्चन थे। तो तुमसे यही बोलना है कि जब कंसेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन भी तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए सॉल्व करना। मजा आया? अगर मजा आ रहा होगा तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, टेक केयर, थैंक यू।